हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटीआई के कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। एलटीआई में कैसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो एलटीआई के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें 3 लेवल होते हैं। अगर आप सबसे पहले टेक्निकल एमसीक्यू प्लस कोडिंग क्वेश्चन 1 वाला अगर आप राउंड में जाते हो तो आप 5 एलपीए के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप इसको क्रैक कर लेते हो तो आप इंटरव्यू में तो पहुंचोगे ही, लेकिन आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप इस राउंड को भी क्रैक कर लेते हो तो आपको 6.5 एलपीए का पैकेज मिलता है। अगर आप इसको भी क्रैक कर लेते हो तो आपको 8 एलपीए का पैकेज मिलता है, अगर आप इसको भी क्रैक कर लेते हो। ठीक है, तो ये 3 लेवल होते हैं कोडिंग क्वेश्चंस के। तीनों में कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट राउंड में टेक्निकल एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। तीनों में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्या लेवल होता है, कहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बात करता हूँ फर्स्ट राउंड की। तो फर्स्ट राउंड में अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो लेवल 1 के लिए, अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन देखा है तो इस कोडिंग क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस कोडिंग क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप सीएस या आईटी के हो, बहुत ही मिनिमल प्रिपरेशन के साथ आप इस राउंड को क्रैक कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं ज्यादा जरूरत करने की। काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड अपॉन स्ट्रिंग्स, एरेज, जनरली इन्हीं के ऊपर आते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप हैश मैप्स और सेट्स पढ़ सकते हो। किसके लिए? जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आपको ऊपर पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको, और डेफिनेटली अगर आप सी प्लस प्लस जानते हो तो आप एसटीएल कर लो, जावा जानते हो तो आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क्स हो गए। ठीक है, उससे आपको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने की राहत मिल जाएगी। अब जनरली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, और ये क्वेश्चंस चाहिए कि भाई कहाँ से प्रैक्टिस करें। बेस्ट रिसोर्स आपको बताता हूँ, वो है टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट बाय टेक यू फॉरवर्ड। आपको इससे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। भले ही इसमें टीसीएस एनक्यूटी लिखा है, लेकिन जनरली ये सारी सर्विस कंपनीज के लिए अप्लाई हो जाती है। जैसे एलटीए के अगर जो क्वेश्चन है तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपका लेवल 1 इससे मैं गारंटी देता हूँ कि क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे लिखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द एरे, तो आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नीचे आपको कोड दिया हुआ है और अप्रोच भी दी हुई है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर लेवल 1। और इसको प्रिपेयर अगर आपने कर लिया, डेफिनेटली आपको 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप सीएसआईडी के हो तो आपका गारंटी से लेवल 1 निकल जाएगा, क्योंकि इससे बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, इवन इससे इजी ही आते हैं। ज्यादातर काफी इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आप लेवल 1 कोडिंग क्वेश्चन को दे रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपकी पूरी शीट हो गई। इस शीट के आपको क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ लेवल 2 की, जिसका पैकेज है 6.5 एलपीए। किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, फिर बात करूंगा 8 एलपीए के लिए। तो लेवल जो 2 है उसमें इससे थोड़े से मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है कि ये शीट तो आपकी प्री रिक्विजिट है ही, ये शीट तो आपको सबसे पहले करना ही है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। साथ ही साथ में आपको थोड़े बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस देख लेने हैं। अब मैं जब कह रहा हूँ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन, मतलब कैसे क्वेश्चंस, जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं, तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसे कि नैपसेप, सबसेट सम, इस टाइप के बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। स्टैक एंड क्यूज के इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस, मतलब हमें स्टैक या क्यू डेटा स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाना, उनका यूज करके अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो, जैसे कि बैलेंस पैरेंथेसिस होता है स्टैक से। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस। एंड डेफिनेटली आपको थोड़े से अपना अप्रोच वगैरह मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन आएंगे थोड़े से थिंकिंग के आएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट तो वही है, आप ये कर लोगे, ये वाली शीट, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रिंग्स जो लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर कर लेना। तो मेरे हिसाब से तो वैसे आपका कोडिंग क्वेश्चन इसी शीट से सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको तब भी थोड़ी सी और अच्छी तैयारी करनी है तो आप कोई, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टॉप स्ट्राइवर एसडी शीट टॉप कोडिंग क्वेश्चन इंटरव्यू प्रॉब्लम्स। बेसिकली वैसे ये आपको करनी है 8 एलपी के लिए, 8 एलपी के लिए मतलब अगले के लिए। अब इस शीट के सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आप इसके
कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर सकते हो शुरू शुरू के, मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जो मैंने टॉपिक ली है, आपको एरएस से क्वेश्चन नहीं करने हैं, बिकॉज एरएस से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे नहीं आते हैं, ये काफी प्रोडक्ट बेस्ड और हाई कंपनीज के लिए हैं, तो ये आपको नहीं करने हैं, ना ही आपको लिंक्ड लिस्ट से करने हैं। आपको ग्रीडी एल्गोरिथम्स के जो क्वेश्चन है वो आपको ये सबसे पहले ये 5-6 क्वेश्चंस कर लेने हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स के, ठीक है। ये सॉर्टिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये आ सकते हैं। आपको स्टैक एंड क्यूज के नहीं करने हैं, आपको स्ट्रिंग्स के ये कुछ बेसिक क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि इंप्लीमेंट ए टू आई एस टी आर रोमन नंबर टू इंटीजर एंड वाइस वर्सा, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इन स्ट्रिंग, रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, रेवन कार। तो जिसका भी ये आपको पार्ट वन है ये आपको कर लेना है, एक तो ग्रीडी का, स्ट्रिंग का और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। तो ये आपको कर लेना है इन 3 टॉपिक्स का। बाकी मेरे हिसाब से ये वाली जो शीट है वो आपकी थिंकिंग अच्छी, मतलब ये शीट आपके लेवल 1 और लेवल 2 वैसे दोनों के लिए एक रेफरेंस के तौर पे एक अच्छे तरीके से काम कर जाएगी और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी किसी और फर्दर रिसोर्स पे मूव करने के लिए, ठीक है। ये वाली टीसीएस एमक्यूटी वाली शीट, नॉट दिस वाली, राइट। अब बात करता हूं मैं लेवल 3 की। तो अगर लेवल 3 की मैं बात करूं तो लेवल 3 के लिए जनरली एलटीआई में जो कोडिंग क्वेश्चन आता है वो आपसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ रहा होता है। जनरली मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसी का आएगा। और अगर इसका नहीं आया तो मैं आपसे कहूंगा कि जो मैंने आपको एसडी शीट शो करी है, अगर आप हर टॉपिक के लगभग हाफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाओ तो आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर उसमें आप देख सकते हो कि उसमें टोटल लगभग 180 क्वेश्चंस हैं, अगर आप उससे 90 टू 100 क्वेश्चंस कर लेते हो ऊपर ऊपर के, मतलब नीचे की तरफ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये आप शीट पे जाओगे और इसमें एरेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया आपने, पार्ट 3 और 4 यू कैन स्किप। लिंक लिस्ट का पार्ट 1 आपने कर लिया, इसमें आपको बेसिक चीजें मिल गई जैसे फाइंड द मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इस एसडी शीट को आप एज अ रेफरेंस करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें भी आपको वही सारे कोड वोड मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ये 2 रिसोर्स ही मेजर हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ में अगर आपको एलटीआई के एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए ये रिसोर्स मैं आपको दूंगा प्रेप इंस्टा का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलटीआई के कोडिंग राउंड में, ठीक है। इसमें मिक्सअप क्वेश्चन है 1 2 3 के, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले आप कुछ भी करना चाहें तो ये वाली जो शीट है कोड एंड टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट, इसको आपको डेफिनेटली सॉल्व करना है पूरा, अगर आप एलटीए में जा रहे हो, और लेवल 1 और लेवल 2 आप क्रैक कर पाओगे अकेले इस शीट के बेस पर। सो आई होप मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप पूछ सकते हो जाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।